Hello students, today I will start exercise 6.5. First of all question number थर्ड. क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कुछ बच्चों का शायद नहीं हुआ होगा, बट क्वेश्चन नंबर थर्ड करो पहले, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका अपने आप हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड क्वेश्चन नंबर के थर्ड ऑन राइट साइड. क्वेश्चन इज गिवन टू यू. फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर डी बी ए, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है एट ए, एंड फ्रॉम ए यू विल ड्रॉ ए वन परपेंडिकुलर सी ऑन बी डी. ठीक है, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. तो ध्यान से देखना, आपको मैंने जब थ्योरम का प्रूफ करवाया था लास्ट, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल था, क्योंकि ये एक्स है, ये 90 माइनस एक्स, ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स जो मैंने डबल लाइनिंग की है, ये वाला एक्स है, ये 90 माइनस एक्स, और ये फिर कितना आ जाएगा एक्स. तो ये वाला एंगल इसके इक्वल था और ये वाला एंगल इसके इक्वल था. यही था कल हमने जब थ्योरम में प्रूफ किया था. कैसे आया था, ध्यान से देखो दोबारा. ये x, ये 90, तो ये 90 माइनस एक्स, ये 90 माइनस एक्स, ये 90, तो ये x. अगेन दिस विल x 90 माइनस एक्स. तो अब आप देखो ध्यान से, जो आपको प्रूफ करना है, जो मैंने ये बताया ये आपको ऐसे बता दिया. यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं होगा इस चीज़ का, हर पार्ट में नहीं यूज़ होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको प्रूफ करना है क्या है, पहले ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी. ये फर्स्ट पार्ट आपका. सेकेंड पार्ट में आपने क्या प्रूव करना है, ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, आप चेक करो क्वेश्चन में, बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू सी डी, ये प्रूव करना है. थर्ड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी, ये आपने प्रूव करना है. तो ध्यान से देखो, आपको ट्रायंगल्स कैसे कैसे चूज़ करनी है. ये ए बी का स्क्वायर, ए बी 2 बार आ गया, मतलब स्क्वायर का मतलब 2 बार, बी सी ये वाली साइड, और बी डी ये पूरी वाली साइड. तो मतलब आपको ये छोटी वाली ट्रायंगल और ये पूरी ट्रायंगल, छोटी ट्रायंगल और पूरी ट्रायंगल लेनी है आपको. तो सीधा ये सिमिलर होंगे ट्रायंगल ए बी सी. यहाँ पे तो जैसे मर्जी लिख दो नंबरिंग, क्योंकि यहाँ पे तो आप सिमिलर थोड़ी लिख रहे हो, यहाँ पे तो लिख रहे हो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड बड़ी ट्रायंगल बी ए सी, बी ए डी, बी ए डी. तो यू विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल केयरफुली बाय यूजिंग थ्योरम, ये ट्रायंगल इसके भी सिमिलर, ये वाले ट्रायंगल बड़ी वाले की भी सिमिलर. मैं ओवरव्यू बता दे देता हूँ कैसे. ये छोटी वाली ट्रायंगल बड़ी वाली के सिमिलर कैसे होगी, ये वाला एंगल दोनों में क्या होगा, छोटी ट्रायंगल में भी आ रहा है और बड़ी ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी, और ये 90 और ये 90, तो दो एंगल इस ट्रायंगल के इसके इक्वल आ गए. तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो सिमिलर होंगी बाय एंगल सिमिलरिटी. तो फर्स्ट वाली साइड कैसे मर्जी, ए सी बी, तो ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल. अब ये वाली साइड ध्यान से देखना, अब सी वाला एंगल कितना है 90, बड़ी वाली ट्रायंगल में एंगल 90 कौन सा है, ए. तो यहाँ पर सी के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब यहाँ पे बीच में क्या आएगा, ए, और एक एंगल कॉमन कौन सा, बी, तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी. तो बड़ी ट्रायंगल में और क्या बचा, बी ए डी, तो यहाँ पे आएगा आपका डी ए बी. तो दिस ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल बाय एंगल सिमिलरिटी. ना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, इक्वल, ए सी बाय डी ए इक्वल टू सी बी बाई ए बी, सी बी बाई ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी बी. ओके, पहले ए सी डी ए सी डी ए, सी बी ए बी, सी बी ए बी, लास्ट फर्स्ट और लास्ट लेटर ए बी डी बी, डी बी. तो आपको क्या प्रूव करना था, ए बी का स्क्वायर. तो यू विल सी है फ्रॉम लास्ट टू, ए बी इंटू ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, बी सी इंटू बी डी, ये बी डी ये बी सी, बी सी इंटू बी डी. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका ये फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा. यहाँ से आप प्रूफ स्टार्ट करोगे. नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से देखो, साइड्स देखो क्या क्या दी हुई हैं.
ए सी का स्क्वायर ए सी इंटू ए सी, ये 2 बार, बी सी छोटी वाली ट्रायंगल नीचे वाली, सी डी ऊपर वाली ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या होंगे हमारे सिमिलर, कैसे, ये 90 90, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो तीनों एंगल इस ट्रायंगल के इक्वल। तो बाय एंगल सिमिलरिटी दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नाउ पहले जो मर्जी ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ध्यान से लिखना है, सी वाला एंगल क्या है 90, और जो ऊपर वाली छोटी ट्रायंगल है ये भी क्या एंगल सी 90, तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग आपका सी आएगा। ठीक है, अब जो एंगल ये वाला है, ध्यान से देखो, जो मैंने डबल लाइन लगाई है, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इस वाले के इक्वल, तो ए लेटर के कॉरस्पॉन्डिंग आपका डी आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ए है, तो यहाँ पे क्या आएगा डी, और दूसरा क्या बच गया सी है, सी डी ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। अब चेक करो, ये बी वाला ए के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे, ये वाला बी वाला एंगल इसके इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है ना, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं ए सी डी, तो वहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड को ध्यान से समझना, सी का सी वाले के साथ दोनों 90 90, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ए वाला लेटर आपका डी की कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, ए वाला डी की कॉरस्पॉन्डिंग, और ये बी वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये बी वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग। ना सिमिलर साइड्स लिख दो, अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड, सॉरी, ए सी बाय सी डी, सॉरी डी सी लिखते हैं, डी सी इक्वल्स टू सी बी इंटू सी ए इक्वल टू ए बी, फर्स्ट और थर्ड लेटर, यहाँ पे डी ए। तो आपको क्या प्रूव करना है यहाँ पे, ए सी का स्क्वायर, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड टू फर्स्ट सेकंड ए सी इंटू ए सी का स्क्वायर, सी डी इंटू बी सी यही है ना, बी सी इंटू सी डी, तो यही चीज़ है बी सी सी डी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। नाउ इन थर्ड पार्ट, आपने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, नीचे वाली ट्रायंगल और पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल, दूसरे पार्ट में ये छोटे वाले दोनों ट्रायंगल्स नीचे वाली और ऊपर वाली। अब थर्ड पार्ट में आपको पता ही है, ये ऊपर वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल, कैसे, ए डी का स्क्वायर ये 2 बार, बी डी पूरी ट्रायंगल, सी डी ये वाली ट्रायंगल का साइड, तो आपको यहाँ से पता लगता है भी आपको ये ऊपर वाली ट्रायंगल और ये पूरी ट्रायंगल लेनी है। नाउ यहाँ पे भी क्या लिखोगे, ए सी डी ट्रायंगल, ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो ध्यान से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सी 90, बड़ी वाली ट्रायंगल में 90 कौन सा है, ए, तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग आपका लेटर आएगा ए। दोनों ट्रायंगल में ये डी वाला बड़ी में और ये छोटी में, ये दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, तो डी के कॉरस्पॉन्डिंग डी, तो क्या बचा बड़ी वाले ट्रायंगल में, ए और डी तो लिख दिया, डी ए बी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बी। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनल, ए सी अपॉन बी ए इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी, नाउ यू विल सी व्हाट यू हैव टू प्रूव हियर, ए डी का स्क्वायर, तो लास्ट वाले दो देखो, ए डी इंटू ए डी स्क्वायर, सी डी इंटू बी डी, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आ जाएगा, हैंस प्रूव। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ना, बिल्कुल थर्ड इसके सेंटर वाले पार्ट की तरह है, ये वाला ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल लेनी है आपको, तो जो इसका सेकंड पार्ट है वही आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है इस बुक में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। नोट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 4th और 5th तो बहुत ज़्यादा इजी है, यू कैन डू इट। आफ्टर दिस आई विल टेल यू क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो अच्छे से, राइट साइड में क्वेश्चन नंबर 6 दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 6 इज you have to find altitude of equilateral triangle having side
आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिए जिसकी साइड कितनी है 2a 2a 2a, ठीक है। ये आपको साइड्स दी हुई इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो तीनों साइड्स क्या होंगी इक्वल। लेट अस टेक ट्रायंगल ABC। आपने यहाँ पे क्या किया, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जिसकी आपने हाइट निकालनी है, इसको क्या ले लिया d। अब ये आपने एक प्रॉपर्टी की थी 9th क्लास में, अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो वो बेस को क्या करता है बाइसेक्ट। तो अगर ये 2a है टोटल लेंथ, तो ये कितनी हो जाएगी अकेली a, और ये भी कितनी आ जाएगी a, ठीक है। तो ये हाफ हाफ हो जाएगा a। तो गिवन में आप क्या लिखोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, साइड्स 2a 2a 2a, ठीक है। उसके बाद आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये a और ये a आपका बन चुका है। नाउ प्रूफ कैसे करोगे, अब ध्यान से देखो, प्रूफ तो करना ही नहीं, सॉरी यहाँ पे आपको फाइंड करना है AD की वैल्यू, एल्टीट्यूड्स निकालने हैं। तो AD की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इन ट्राइंगल ADB इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल D 90 है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगा दोगे पाइथागोरस थ्योरम। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब AD स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी वहाँ से, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, AB की वैल्यू क्या है 2a, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस BD की वैल्यू a, BD की वैल्यू a। तो a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर आएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर किसके इक्वल आया 3a स्क्वायर के इक्वल। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD, इसका अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर की वैल्यू a। तो आपके पास AD की वैल्यू एल्टीट्यूड कितना आ चुका है √3a। तो ये एल्टीट्यूड कब आया जब यहाँ पे, तो ये काम अगर आप यहाँ पे भी करोगे ऐसे C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो भी कितना आएगा √3a, अगर B से करोगे वो भी कितना आएगा √3a। तो सभी केसेस में आपके ये एल्टीट्यूड्स आ चुके हैं, एल्टीट्यूड, ठीक है। नाउ दिस इज आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 डन। नोट डाउन एवरीवन। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो। राइट साइड में क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड क्वेश्चन नंबर केयरफुली। द सम ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर्स रोम्बस, सॉरी, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। लेट अस टेक दिस इज रोम्बस, rhombus, okay, this is rhombus, A B C D and AC and BD is diagonals। तो रोम्बस के सारे साइड्स क्या होते हैं इक्वल, तो AB BC CD DA इक्वल, ठीक है। और रोम्बस के जो डायगोनल है वो 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये वाला डायगोनल का ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये बाइसेक्ट और 90 पे चारों साइड्स इक्वल। तो आप गिवन में क्या लिखोगे, मैं बोल रहा हूँ AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 7। गिवन में आप क्या लिखोगे, AB equal to BC equals to CD equals to DA and OA equals to OC, OA equals to OC, OB equals to OD, OB equals to OD and angle AOB is equals to 90। ये तो रीज़न लिख दोगे, यहीं पे रीज़न लिख दोगे आप, क्योंकि ये ये डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट करते हैं 90 पे। प्रूव, प्रूफ में आप क्या लिखोगे, क्या प्रूव करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस। सम करोगे किसका, साइड्स की स्क्वायर का, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू
क्या आएगा सबका स्क्वायर का सम, डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है ना, ये आपको क्या करना है प्रूफ। तो प्रूफ कैसे करोगे ध्यान से देखना। तो 4 ट्रायंगल्स दिख रही हैं आपको, चारों ट्रायंगल में से आप कोई भी एक ट्रायंगल ले लो। तो मैं नीचे वाले ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल AOB, ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल लगाई है ये। तो पाइथागोरस लगाओ, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, नाउ AB का स्क्वायर सेम एज इट इज, OA को आप क्या लिख सकते हो, AC का, ये इक्वल है तो AC का क्या बन गया हाफ, तो AC बाई 2 का स्क्वायर। तो OA की जगह आपने लिख दिया AC बाई 2, OB की जगह OB को क्या लिख सकते हो, BD का हाफ, तो ये आ जाएगा BD बाई 2 का स्क्वायर ना। सॉल्व इट, क्या बनेगा ये, AC स्क्वायर बाई 4 BD स्क्वायर बाई 4, एलसीएम क्या आएगा 4, ऊपर क्या बन जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 4AB स्क्वायर, 4AB स्क्वायर। AB स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, 4 टाइम्स है तो मतलब 4 बार लिख देते हैं, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 4 बार लिख सकते हैं। और राइट साइड में क्या है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ना। AB मैंने 4 बार क्यों लिखा, क्योंकि AB को मैं एक बार BC लिखूंगा, फिर CD, फिर DA, क्योंकि सारी साइड्स क्या होती हैं, क्वेश्चन में गिवन है AB BC के इक्वल, CD DA। तो एक बार AB को AB रखा, BC लिखा, फिर CD स्क्वायर लिखा, फिर DA स्क्वायर लिखा, और राइट साइड में क्या है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो ये आपका प्रूव हो चुका है क्या, sum of squares of its sides of rhombus is equal to sum of squares of its diagonal। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 completed, hence proved। ये पूरा गिवन टू प्रूफ में करके ऐसे ही करोगे क्वेश्चन पूरा। ठीक है, नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 7। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको फिगर दी हुई राइट साइड में। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, देखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है बट क्वेश्चन नंबर है बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड क्वेश्चन केयरफुली, मैं फिगर भी दी हुई है आपको राइट साइड में। तो क्वेश्चन नंबर 8 फिगर देखो क्या है ध्यान से, यही है फिगर ABC, बीच में एक पॉइंट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल एट B, बीच में एक पॉइंट है O, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे। ठीक है, F पॉइंट यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया E, और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पॉइंट का नेम है D। नाउ हियर यू हैव टू प्रूव, गिवन में आप ये ट्रायंगल दे दोगे ABC, ये परपेंडिकुलर्स। प्रूव में आप जो प्रूव करना है वो ध्यान से लिखना पड़ेगा। तो क्या है ये, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव करना है आपको OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू, ये आपने प्रूव करना है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में आपने क्या प्रूव करना है, जो राइट साइड में प्रूव किया है उसको फर्दर आपने प्रूव करना है। आगे क्या, CE प्रूव, C स्क्वायर, ये आपने प्रूव करना है AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर,
ये क्वेश्चन में जो आपको प्रूव करना है ये बड़ा लेंथी लग रहा है आपको क्वेश्चन, बट ये जब आप प्रूफ करोगे बड़ा इजी है प्रूफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी प्रूफ से पहले। क्यों? क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है, चेक करो ध्यान से, ओ ए ओ बी ओ सी आ रहा है तो इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये कंस्ट्रक्शन है तो इनको डॉटेड में होना होगा। ये आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से, आपको जो प्रूफ करना है ना वो देखो ध्यान से, ये आपने इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो ये छोटी वाली साइड्स हैं, ये मैं लेता हूँ ए एफ स्क्वायर, किस में आ रहा है देखो ए एफ, ये वाली ट्रायंगल। तो ए एफ वाली राइट एंगल ट्रायंगल देखो कौन सी है, ये वाली, मैं शेड कर रहा हूँ इसको, चेक करो, यही है ना ए एफ स्क्वायर वाली। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी, प्रूफ। तो आपने ए एफ स्क्वायर निकालते हैं पहले। तो ए एफ स्क्वायर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ए एफ ओ, ए एफ ओ। तो ए एफ की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखूँगा यहाँ पे। चलो मैं पहले लिखता हूँ पूरा, पहले ट्रायंगल के लिए पूरा लिख देता हूँ। इन ट्रायंगल ए एफ ओ इज राइट एंगल ट्रायंगल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो व्हाट इज इट, ए एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ए एफ स्क्वायर की वैल्यू ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। क्योंकि ये हम मान के चलते हैं ये बेस है, तो बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नेम दैट दिस इज फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ ए एफ के बाद आपने क्या निकालते हैं, बी डी, बी डी। तो चेक करो बी डी वाली कौन सी ट्रायंगल आ रही है, बी डी, ये वाली आ रही है बी डी। तो ये ट्रायंगल मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो बी डी वाली ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल पे ये 90 डिग्री है यहाँ पे डी। तो बी डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। इसको नेम दे दिया सेकंड, सिंपल। अब तीसरा पार्ट क्या है, सी ई, सी ई ये वाली ट्रायंगल। तो यहाँ पर मैं सी ई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यूजिंग पाइथागोरस। अब ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, एंगल ई 90। तो ओ सी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। दिस इज थर्ड पार्ट, ओके, थर्ड इक्वेशन, सॉरी। नाउ ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर, इन तीनों का क्या है यहाँ पर सम। तो एडिंग 1 2 + 3, तो 1 + 2 + 3 करो ए एफ स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड तीनों क्या हो जाएंगी, ऐड। तो ये क्या आएगा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए माइनस ओ एफ, इसका स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ये ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ डी, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ये भी यहाँ पे क्या होगा, ऐड ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, जो आपको प्रूव करना था वही आ चुका है मेरे ख्याल से, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर। तो बस ये उल्टा इधर उधर है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। यहाँ पे देखो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, तीनों प्लस में ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर। तो मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये इसको रीअरेंज करके पहले लिख लिया, माइनस वाले टर्म्स पीछे लिख दिया, माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। तो आपका ये प्रूव हो चुका है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट, नाउ आई विल स्टार्ट सेकंड पार्ट। सेम कुछ भी नहीं किया मैंने, ये ट्रायंगल्स लेके पाइथागोरस लगा के सिंपल पाइथागोरस से तीनों ऐड किया, जो आपको पूछा था वो निकालता गया मैं।
तो अपने आप ये रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको ये रिजल्ट को इसके प्रूव करना, तो ये एज इट इज लिख लो, ये एज इट इज फर्स्ट पार्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। अब पेयर बनाने हैं, जाके देखना कैसे पेयर बनाने हैं। पहले ओ ए स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे देखो ओ ए स्क्वायर का किसके साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, ओ ई के साथ। ओ एफ के साथ तो बन नहीं रहा, वो तो ए एफ बन जाएगा, वो तो यही बन जाएगा। मुझे ए एफ नहीं बनाना, मुझे दूसरी साइड देखो, ओ ए का एक ओ ई के साथ पेयर बन रहा है ना, तो ओ ए का ओ ई के साथ पेयर बन रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर का, देखो ओ बी स्क्वायर का ओ एफ के साथ, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर का किसके साथ बन रहा है, ध्यान से देखो, ओ सी स्क्वायर का ओ डी स्क्वायर के साथ माइनस ओ डी स्क्वायर। तो मैंने इनको रीअरेंज करके लिखा है, ये ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर ओ सी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर, ये मैंने सब थोड़ा सा रीअरेंज किया है बस, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अभी इसको कंबाइन करके क्या बनेगा, ये क्या आएगी इसकी वैल्यू, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस ए ई स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है ए ई स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू देखो ध्यान से, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर। तो आपको यही प्रूव करना था। ये लेफ्ट हैंड साइड तो सेम एज इट इज, राइट साइड में चेक करो, ए स्क्वायर, सी डी स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 डन। नोट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, after this question number 9th is very easy question. रीड क्वेश्चन नंबर 9th केयरफुली, बहुत इजी क्वेश्चन है 9th, और 10th क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इजी है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9th राइट साइड में दिया हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर 9th में लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो, लैडर की लेंथ दी हुई है आपको, लैडर कैसे होगी, हमेशा ऐसे होगी कि नियर अबाउट 10 मीटर दी हुई है, और विंडो की हाइट आपको दी हुई है 8 मीटर। फाइंड द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द दिस विंडो। तो यहाँ से ये कितना दूर है, कितना ईजी है ये, ए बी सी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल लगा के बी सी की वैल्यू यूजिंग पाइथागोरस, तो बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस। ए सी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये 10 का स्क्वायर 100 माइनस 64 36। तो बी सी स्क्वायर अगर 36 आ चुका है तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट किया तो 6 मीटर। तो ये आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे 6 मीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ना क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी बिल्कुल सिमिलर है, मैं यहीं पर बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 भी रीड करो ध्यान से। एक वायर है अटैच की है वर्टिकल पोल के साथ, जिसकी हाइट कितनी है, पोल की जो हाइट है वो 18 मीटर है, पोल की हाइट है जो कितनी है 18 मीटर। इसके साथ वायर अटैच की है, वायर कितनी है 24 मीटर। तो आपसे पूछे विदाउट, इसमें कोई भी डेंट नहीं या कोई भी कर्ल नहीं आना चाहिए, ये नीचे से डिस्टेंस कितना होगा इसका, तो ये पूछा है बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसकी तरह। तो ये निकाल लोगे, इसको ले लोगे ए बी सी। तो यहाँ पे आप बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर का, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 6 रूट 70। बी सी की वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, ठीक है। तो जब इसे सोल्व करोगे ये बनेगा 6 रूट 7 मीटर। तो बी सी की वैल्यू आपकी आ चुकी है 6 रूट 7।
बड़ा इजी है ये, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाने हैं दोनों में, 9th और 10th में। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 11, नोट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल। आपके इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 13 से लेके 16 तक, 3 ये क्वेश्चन और एक थर्ड क्वेश्चन, 3rd, 13 और 16, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, ठीक है। तो फर्स्ट अभी हमने क्वेश्चन किया 10th क्वेश्चन। नाउ यू विल रीड क्वेश्चन नंबर 11 ऑन राइट साइड। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका काफ़ी इजी है, रीड करो इसे भी। एरोप्लेन है तो वो आपको दिया हुआ है, एरोप्लेन आपको बताया हुआ है अभी जा रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, या डायरेक्शंस दी हुई हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्थ की तरफ जो डायरेक्शन है, स्पीड है, वो कितनी दी हुई है एरोप्लेन की 1000 किलोमीटर पर आवर, और जो वेस्ट की तरफ स्पीड है वो स्पीड दी हुई है आपको क्वेश्चन में 1200 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा है आफ्टर 1.5 आवर, तो मान लो एरोप्लेन ये वाला यहाँ पे है, 2 एरोप्लेन है और ये वाला एरोप्लेन यहाँ पे है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस पूछा है आफ्टर 1.5 आवर। तो पहले तो आप ये निकालोगे, ये ओ ले लेते हैं, ओ एन इन नॉर्थ डायरेक्शन, ओ एन कितना होगा आफ्टर 1.5 आवर। 1 आवर में कितना मूव कर रहा है एरोप्लेन 1000 किलोमीटर। 1 आवर में अगर वो 1000 किलोमीटर मूव कर रहा है तो 1.5 आवर में वो कितना मूव करेगा, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1500 किलोमीटर, सिंपल। तो मतलब वो 1 घंटे में 1500 किलोमीटर ज़्यादा, तो 1.5 घंटे में कितना जाएगा, सॉरी 1 घंटे में 1000 किलोमीटर जा रहा है तो 1.5 घंटे में 1500 किलोमीटर, तो ओ एन आपका आ जाएगा 1500 किलोमीटर। सिमिलर ये 1200 किलोमीटर 1 घंटे में, 1.5 घंटे में ये कितना आ जाएगा 1800, तो ओ डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1800 किलोमीटर। तो आपसे पूछा है एन और डब्ल्यू, नॉर्थ और साउथ जो यहाँ पर है प्लेन्स, इनकी डिस्टेंस कितना होगा आपस में, तो नाउ एन डब्ल्यू इक्वल्स टू स्क्वायर, तो ये क्या बन रही है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये वाली वैल्यू आपकी है 1800, ये वाली वैल्यू आपकी है 1500। तो ये कैसे आएगा, ओ एन का स्क्वायर प्लस ओ डब्ल्यू का स्क्वायर, तो यहाँ पर 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर, ठीक है। तो आफ्टर दिस जब भी आप सोल्व करोगे ये आपका आएगा 300√61 किलोमीटर। तो उनका आपस में डिस्टेंस कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट, एक नॉर्थ वाली साइड और एक वेस्ट वाली साइड है, तो उनका आपस में डिस्टेंस, नॉर्थ और वेस्ट का डिस्टेंस आपस में इतना आएगा उस पॉइंट से। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 भी काफ़ी इजी है। 13th क्वेश्चन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपने प्रीवियस क्लास में भी किया होगा आई थिंक। चलो देखते हैं, सिंपल है काफ़ी। आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, राइट साइड में रीड करो, 2 पोल दिए हुए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, 2 पोल दिए हुए हैं। एक पोल की लेंथ आपको 6 दी हुई है, दूसरे पोल की दी हुई है 6 मीटर एंड 11 मीटर, ठीक है, 11 मीटर। तो ये ले लेते हैं, और बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन दीज पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन दीज पोल्स आर, how much it is given, this is 12 meter, this is given to you 12 meter and you have to find the distance of their tops, ये निकालना आपको। तो let us take A, B, C, D, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये सारा कुछ परपेंडिकुलर, तो रेक्टेंगल बन जाएगी। ये 12 है तो ये कितना होगा 12 मीटर। अब ध्यान से देखो ये 11 कितना है, ये सारा, ये 6 है तो ये कितना आ गया 6 मीटर, ये पूरी 11 है, ये 6 है तो ये कितना रह जाएगा 5 मीटर। देखो ध्यान से,
ये 11 मीटर है, ये कितना है 6, तो ये कितना होगा फिर 5 होगा ना। AD, व्हाट इज AD? यूजिंग पाइथागोरस 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो AD की वैल्यू ये ऐड करोगे 144 प्लस 25 169, तो AD की वैल्यू आपके पास 169 का अंडर रूट 13, तो 13 मीटर इज अ डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स ऑफ दीज टू होल्स। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12th। Now important question start after question number 12, question number 13. Read the question number 13. और इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15th। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 13, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 13 में कोई फिगर नहीं दी हुई, तो राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, सी पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए कहीं भी ले लो, ए ले लिया, ABC, राइट एंगल एट सी, एंड आपको दिया हुआ है डी पॉइंट इज ऑन AC, डी पॉइंट किसके ऊपर है? AC के ऊपर, और E पॉइंट आपका है BC के ऊपर। तो आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है AE स्क्वेयर प्लस BD स्क्वेयर इक्वल्स टू DE स्क्वेयर प्लस AB स्क्वेयर। ये आपने यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, बीच में परपेंडिकुलर कुछ भी नहीं दिया, बस बीच में कहीं भी हो सकते हैं। तो ना AE, तो इनको क्या करोगे, अब जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ ये आप ज्वाइन करोगे कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि ये देखो सब कुछ DE AE DB ये सब कुछ आपको चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपने ज्वाइन कर लिया, तो प्रूफ तो बहुत इजी है ये भी। वैसे तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल देखनी है, AE ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, BD ये नीचे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, DE ये छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे AD नहीं होगा, यहाँ पे होगा AB आएगा यहाँ पे, AB सबसे बड़ी वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज। तो सिंपल, इन ट्रायंगल सबसे छोटी ले लेते हैं, पहले ये ले लेते हैं ACE, तो यहाँ पे लिखते हैं AE का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AE का स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ठीक है। नाउ सिमिलरली इन ट्राइंगल DCB, BD का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों है ना आपके, AE स्क्वायर निकाल लिया, BD स्क्वायर निकाल लिया। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ 1 प्लस 2, नाउ यू विल सी व्हाट विल कम, यहाँ पे दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा लेफ्ट साइड, तो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ यू विल सी केयरफुली, लेफ्ट साइड तो आपकी आ चुकी है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये वाली साइड पहले वाली और ये लास्ट वाली, इनको ऐड करके क्या लिख सकते हो आप? ध्यान से देखो, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये AB स्क्वायर। इन दोनों को कंबाइन करके मैंने क्या लिखा? AB स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस, ब्रैकेट में रीजन लिख दोगे आप। अब देखो CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? ये छोटी वाली ट्रायंगल बन रही है DE का स्क्वायर। इन दोनों को कंबाइन करके मैंने लिख दिया DE स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो कि रीजन दोनों। तो आपको क्या प्रूव करना था? लेफ्ट साइड आपके सेम है,
राइट साइड में ए बी स्क्वायर आ चुका है, डी स्क्वायर आ चुका है, तो हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो कुछ भी नहीं था, ये आपको फिगर गिवन नहीं थी, बस फिगर बना के ए स्क्वायर बी डी स्क्वायर निकाला, दोनों को ऐड किया, फिर आपका यहाँ पे प्रूव हो जाए। ठीक है, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 14, रीड द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको फिगर दी हुई है, ध्यान से देखो राइट साइड में। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको फिगर दी हुई है राइट साइड में, ध्यान से देखो फिगर। फिगर इज लाइक दिस, क्वेश्चन नंबर 14। ए बी सी डी, ठीक है, एंड वन कंडीशन इज गिवन टू यू, बी डी इज इक्वल टू 3CD। बी डी जो है इसका क्या है, थर्ड, 3 गुना ज़्यादा, बी डी से 3 गुना ज़्यादा। तो आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, प्रूफ में आपको क्या करना है, 2AB स्क्वायर प्लस 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपको ये प्रूव करना है। अब क्वेश्चन में देखो आपको एक कंडीशन और गिवन है, ये 90 डिग्री दिया है, ध्यान से देखो, ये क्या दिया है 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री दिया तो क्या लगाओगे, आपको एक ही चीज़ तो आती है यहाँ पे, 90 डिग्री पे क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पे ए बी, ये वाले ट्रायंगल में, क्योंकि ए बी स्क्वायर आपको चाहिए क्वेश्चन में। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। और ये वाले ट्रायंगल में भी लगा दो, ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। यहाँ से भी मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ए बी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ना अब देखो कॉमन आ रहा कुछ दोनों में, ए बी ए सी आपको आंसर में चाहिए, बी डी सी डी नहीं चाहिए। बी डी और सी डी का आपको रिलेशन दिया हुआ है, ए डी दोनों में आ रहा है, इसको ख़त्म कर देते हैं। कैसे, या तो इनको दोनों को माइनस कर दो यहाँ पे, या फिर ए डी की वैल्यू पहले में से निकाल के दूसरे में पुट कर दो, ठीक है। ये अब आपके ऊपर है, मैं कर रहा हूँ दोनों को माइनस। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ये आ जाएगा। लेफ्ट साइड में दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पे, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू, अब बी डी और सी डी में देखो, बी डी और सी डी का आपको रिलेशन दिया हुआ है, तो बी डी की वैल्यू क्या दी है 3 ऑफ सी डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3CD का होल स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। तो 3CD का स्क्वायर कितना 9CD स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 8CD का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ चुका है आपके पास 8CD स्क्वायर। ए बी ए सी, बट सी डी की जगह आपको बी सी चाहिए, तो यहाँ पे चेक करो क्या निकालोगे, ध्यान से देखना, सी डी बाय ये बी डी है, ये सी डी को इसके नीचे लिख सकते हो, सी डी को इसके नीचे लिख सकते हो, इक्वल टू 3, यही है ना, बी डी इक्वल टू 3CD है, तो सी डी को मैंने नीचे लिख दिया, ये सी डी को नीचे। अब आपको सी डी की बी डी की बजाय बी डी नहीं चाहिए, पूरी वैल्यू चाहिए बी सी, तो दोनों साइड क्या करोगे +1। वैसे आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ, बट आप ऐसे नहीं करोगे, पेपर में शॉर्टकट बता देता हूँ। ये बी सी, ये बी डी, तो देखो ये बी डी, ये 3/1 लिखो, तो बी डी की रेशियो 3 है, ये कितनी है 1, ये 3 और 1, तो ये सारी कितनी होगी 4, मतलब कि ये 1 है तो ये 4 होगी, ये 3 है तो ये 4 होगी। तो अगर मुझे यहाँ पे +1
+1 करूँगा तो ये क्या बनेगा, नीचे एलसीएम क्या आएगा, सी डी, सी डी प्लस बी डी, सी डी प्लस बी डी, बी सी, बी सी इक्वल्स टू 4/1। तो अब आप मेरे पास सी डी और बी सी में रिलेशन आ चुका है। क्यों? क्योंकि मेरे पास आंसर में क्या था, सी डी, सी डी की जगह मुझे क्या चाहिए, बी सी। तो आई विल पुट हेयर वैल्यू, यहाँ पे मैं, ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 बी सी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 8, सी डी की वैल्यू, ये सी डी ऊपर बी सी नीचे, तो बी सी बाई 4, तो सी डी की वैल्यू आपके पास आएगी बी सी बाई 4 का स्क्वायर। दोबारा से देखो, वैसे भी देखो सी डी जो है बी सी का कितना है, 1/4, क्योंकि ये 1 है, ये 3rd है, इसका ये एक हिस्सा है तो ये 4 हिस्सा है, टोटल का कितना हिस्सा है, ये 4th पार्ट है ना पूरे का, ये कितना है, क्योंकि ये 4 है, ये टोटल कितना हो गया 4, तो ये क्या हो गया 1/4 हो गया। सी डी क्या आया टोटल का 1/4, बट आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, सीधा शॉर्टकट में नहीं कर सकते। तो सी डी की वैल्यू बी सी बाई 4, नाउ सॉल्व इट, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू बी सी स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर 16, ये कट करो, ये 2, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई इट, व्हाट विल कम, 2 इधर आके मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, चेक करो, 2 ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, माइनस क्या उधर आके प्लस, ये इधर आके प्लस, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या किया, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने ये प्रूफ करना था, तो ये ट्रायंगल गिवन थी, तो ट्रायंगल गिवन हो तो मैंने सिंपल पहले क्या दिमाग में आएगा, पाइथागोरस, तो ये वाले ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगा दी और ये वाले ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगा दी, दोनों में एडी आ रहा है, एडी को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो कैसे किया, माइनस कर दिया दोनों को, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, माइनस किया, यहाँ पे बी डी और सी डी की, बी डी और सी डी में मेरे को रिलेशन की, मैंने वैल्यू पुट कर दी सी डी की। अब सी डी पूरे का क्या है 1/4, तो सी डी की वैल्यू बी सी बाई 4, तो बी सी बाई 4 को पुट किया, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखना, आपको शायद एग्जाम में मिल सकता है ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में एक पैटर्न से करना पड़ेगा, वैसे तो जैसे मर्जी कर लोगे, थोड़ा सा ना इसमें कन्फ्यूजिंग पार्ट क्यों रहता है हर बार स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये एक पैटर्न से करना पड़ता है, भी एक प्रोसेस है इसको करने का। तो आपको क्या दिया क्वेश्चन नंबर 15, रीड करो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या दिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन टू यू, ए बी सी, डी इज पॉइंट ऑन बी सी, डी पॉइंट किसके ऊपर है, बी सी के ऊपर, थोड़ी सी बड़ी बना रहा हूं मैं, बी सी, ये आपका ए, बी डी, आपका डी पॉइंट आपका बी सी के ऊपर है, डी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है ये। एक कंडीशन आपको ये दी है, बी डी थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं, क्योंकि आपको एक कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में, क्या दिया है, बी डी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बी सी, इसका क्या है 1/3, तो 1/3 को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, डी यहाँ पर आपका ये ज्वाइन कर दिया। नाउ यू विल सी व्हाट यू हैव टू प्रूव हियर, आपने प्रूव करना है यहाँ पे 9 AD, डी इज पॉइंट ऑन दिस, 9 AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7 AB स्क्वायर, 9 AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7 AB स्क्वायर, ये प्रूव करना आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड क्वेश्चन केयरफुली अगेन, आई विल गिव यू टाइम। नाउ यहाँ पे अब आपकी कोई राइट एंगल नहीं है, सिर्फ आपको ये दिया ये इक्वल है,
ये सारी साइड्स के आपस में इक्वल, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो आई विल ड्रॉ हेयर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ही पड़ेगा। इस पॉइंट को नेम दे देते हैं कुछ भी, P Q E दे देते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज परपेंडिकुलर। अब आपको एक प्रॉपर्टी तो पता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो बाइसेक्ट करता है वो साइड को, ठीक है। तो प्रूफ में ध्यान से देखना कैसे करेंगे। अब देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल देखना एक ही साइड, एक तो ये ट्रायंगल बन रही है ADE, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, जिसमें आपको AD आंसर में चाहिए, DE भी नहीं चाहिए, AE भी नहीं चाहिए, बट एक ट्रायंगल और बन रही है बड़ी वाली ABE, AB आपको क्वेश्चन में चाहिए, आंसर में चाहिए, BE नहीं चाहिए, AE नहीं चाहिए, बट दोनों में एक चीज़ कॉमन है, क्या, AE। तो AE तो आपका खत्म हो जाएगा, दोनों में कॉमन है। DE और BD की वैल्यू आपको चाहिए, कैसे, तो देखो सबसे पहले मैं निकालता हूँ AB इक्वल्स टू BC, ये आपको गिवन है, वैसे तो तीनों इक्वल गिवन है, AC भी लिख सकते हो। BE की वैल्यू क्या होगी, BC का क्या होगा, हाफ, तो BE की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, BC/2। तो मैं नीचे वाले ये दोनों की वैल्यूज़ AB में लेके आऊँगा, कैसे, BE की वैल्यू इसका हाफ क्योंकि परपेंडिकुलर है, BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB, तो ये आ जाएगा AB/2। तो पहली वैल्यू मेरे पास आ चुकी है BE की AB/2, ये हम यूज़ करेंगे। BE की वैल्यू आ चुकी है, और एक रिलेशन मेरे को ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है, BD इक्वल्स टू क्या गिवन है, 1/3 ऑफ BC, और BD मुझे ऑलरेडी गिवन है 1/3 ऑफ BC। BC को मैं क्या लिख लूँगा, AB, तो मैंने इसको AB/3 लिख दिया। अब मैं सब कुछ BC को AB में क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे आंसर किस में चाहिए, AB में, ठीक है। तो मैंने AB/2 लिखा, BD आपको गिवन था BC का 1/3, तो BC किसके इक्वल है चेक करो, AB, तो ये AB/3। तो देखो BE की वैल्यू आ चुकी है, BD की वैल्यू आ चुकी है, DE आ जाएगा यहाँ से, DE। बस इसमें जो मैं अभी पार्ट बता रहा हूँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें आपको ये क्यों निकालना है ये आगे पता लगेगा आपको। पहले आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये BE की वैल्यू हाफ ऑफ AB/2 हो जाएगी, BC/2, और BD आपको ये ऑलरेडी गिवन है, तो DE निकालते हैं। DE बताओगे मेरे को, ये वाली लाइन कितनी होगी जो मैं ये ब्लू वाली बना रहा हूँ, ये पूरी लाइन माइनस ये छोटी लाइन, तो BE माइनस BD, यही होगी। यहाँ से देखो DE क्या होगा, पूरी वाली लाइन, BE माइनस BD, ये आ जाएगा। तो BE AB/2, BD AB/3, एल्सियम क्या आ गया यहाँ पे, 3 2 6, यहाँ पे 3AB माइनस 2AB, तो आपके पास AB/6। तो DE की भी वैल्यू आपके पास AB में आ चुकी है। अब आपका क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा इसके बाद। ये इतना पता लग गया, सबसे पहले BE पूरे का हाफ, BD इसका 1/3 है तो मैंने AB का 1/3 लिख दिया, और DE की वैल्यू इन दोनों का यूज़ करके DE निकाल। अब देखो इन ट्रायंगल ABE, चाहे ये वाली ले लो चाहे ये वाली ले लो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन ट्रायंगल ABE या AEB लिख लेते हैं, AEB 90 डिग्री जनरली हम बीच में लिखते हैं, AEB। AEB ट्रायंगल में AE की वैल्यू क्या आएगी, AE का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये वाला स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, BE स्क्वायर।
दोबारा से देख लो, ए बी स्क्वायर इक्वल माइनस बी ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिख लो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। तो ए स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। सिमिलर इन ट्राइंगल, ये छोटी वाली ट्राइंगल ले लो, ये वाली, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ए डी ए ई डी, ए ई, पहले डी था, पहले बी था, अब डी, ठीक है। तो यहाँ से ए ई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ए ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, या यहाँ पे सिंपल पाइथागोरस लिख देते हैं और इजी हो जाएगा। तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ना हमने ये सब कुछ निकाल चुके हैं अभी। ए डी आपको फाइनल में चाहिए, ए डी चाहिए, ए डी को ख़त्म नहीं करोगे। ए ई अभी वैल्यू निकाली है, ऊपर कितनी आई है, इसको दे दोगे सेकंड, यूजिंग सेकंड, ये इसको 1 दे दिया, यूजिंग सेकंड 2, तो ए ई की वैल्यू ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये पुट कर दी, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी बस। ए डी स्क्वायर एज इट इज़, ए डी स्क्वायर एज इट इज़ सेम, ए बी स्क्वायर भी ए बी स्क्वायर ही रखोगे। बी ई स्क्वायर चेक करो, यहाँ पे है कहीं पे बी ई, ये तो पता ही आपको, इसका हाफ है, तो ए बी का भी क्या होगा, हाफ। तो बी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे बच्चे ना ए बी स्क्वायर बाई 2 लिख देते हैं, ए बी स्क्वायर बाई 2 नहीं होगा, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, क्यों, ध्यान से देखो, बी ई की वैल्यू क्या है, ए बी बाई 2, तो स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे भी तो स्क्वायर होगा, ए बी स्क्वायर बाई 4, ए बी स्क्वायर बाई 4। अब डी ई की वैल्यू ए बी स्क्वायर बाय ए बी बाई 6 है, तो डी ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, डी ई स्क्वायर की ए बी स्क्वायर बाई 36, ए बी स्क्वायर बाय 36। नाउ ए डी स्क्वायर सेम एज इट इज़, सब कुछ देखो ए बी में आ चुका है, ए बी में और ए डी में। तो अब आपका जो रिजल्ट है वो ए बी और ए डी में आ चुका है, यहाँ से आपका आंसर आना चाहिए। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 36, तो यहाँ पे 36 ए बी स्क्वायर माइनस 36 डिवाइडेड बाई 4 9 माइनस 9 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। नाउ 36 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 ए डी स्क्वायर इक्वल टू, सोल्व करो, 37 प्लस 1 36 प्लस 1 37, 37 माइनस 9 28 ए बी स्क्वायर। तो आपको प्रूव करना था 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7, तो ये 9 और 7 आना चाहिए, आपकी तो बड़ी काफ़ी बड़ी आ चुकी है। बट ये चेक करो, किसी के टेबल में कट हो रहे हैं, ये दोनों कट हो रहे हैं बिल्कुल। 4 के टेबल में तक कट करके देखो, 9 4 जा 36 और ये 4 7 4 जा 28, तो 9 और 7 आ जाएगा ये 4 के टेबल में कट करके। तो यहाँ पे ये आपका प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव। तो ये आप ऐसे करोगे क्वेश्चन। तो लिसन अगेन, आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में डी पॉइंट का रिलेशन दिया है, बी डी इक्वल्स 1/3 ऑफ बी सी। अब आपका आंसर में ए बी चाहिए, तो बी सी को ए बी बी सी क्या है, इक्वल, चाहिए मत लिखो। तो बी सी जहाँ पर होगा वहाँ पर आप ए बी लिख सकते हो। तो बी ई आपका, अब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये इसका क्या होगा, हाफ। तो बी ई बी सी बाई 2, बी सी किसके इक्वल, ए बी के। तो बी ई की वैल्यू मैंने ए बी बाई 2 लिखी, बी ई की वैल्यू ए बी बाई 2 वो यहाँ पे लिखी। अब बी डी, ये आपको गिवन है, बी डी इक्वल्स टू बी सी बाई 3, तो बी सी किसके इक्वल, ए बी के। तो बी डी की भी वैल्यू क्या आ गई, ए बी बाई 3। अब मेरे को ये डी ई की वैल्यू चाहिए, डी ई की। तो डी ई क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो बी ई माइनस बी डी, बी ई माइनस बी डी। बी ई की वैल्यू ए बी बाई 2, बी डी की वैल्यू ए बी बाई 3। इसको माइनस करके जब आप सोल्व करोगे ए बी बाई 6 आ जाए ना। बड़ी बड़े ट्रायंगल में ए ई की वैल्यू परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ए बी स्क्वायर
बेस स्क्वायर बी ई स्क्वायर। नाउ ये आपकी फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन दे दो इसको। अब ट्रायंगल ये जो मैंने डार्क किया ये वाले ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डी। अब ए स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से मैंने कितनी निकाली, ए बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। डी ई की वैल्यू मैंने अभी यहाँ पे निकाली थी ए बी स्क्वायर, ए बी बाई 6, ए बी बाय, तो स्क्वायर में करोगे तो ए बी स्क्वायर बाय 36, ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर, बी की वैल्यू भी मैंने निकाली थी कितनी, ए बी स्क्वायर बाय 4 आ जाएगी। इसे सोल्व करके एल्शियम लेके सोल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 9 ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 ए डी स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, आफ्टर दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सेकेंड लास्ट, वैसे तो 17 तो आप खुद ही कर लोगे, तो आई विल टेल यू लास्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन। लिसन केयरफुली क्वेश्चन नंबर 16। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड क्वेश्चन नंबर 16 ऑन राइट साइड। ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको गिवन है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही कंडीशन गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बड़ा सिंपल है ये क्वेश्चन। तो लेट अस टेक ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। व्हाट यू हैव टू प्रूव हियर, आपने क्या प्रूव करना है, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया या एल्टीट्यूड ड्रॉ किया AD, तो आपने प्रूव करना है। रीड करो ध्यान से, क्या लिखा है, द इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, स्क्वायर ऑफ 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड। कोई भी AB BC AC इक्वल है तो BC ले लिया, 3BC स्क्वायर ऑफ BC, 3BC का स्क्वायर इक्वल इज 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना है AD। तो आपने ये प्रूव करना है, ठीक है। तो BC का स्क्वायर AD स्क्वायर, 3BC स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर, ये प्रूव करना। तो बहुत ईजी है ये। जब आप एल्टीट्यूड बनाते हो तो ये पूरी साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट। तो BD की वैल्यू अभी हमने किया ना ये क्वेश्चन, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो BD की वैल्यू क्या आ जाती है, BC बाई 2, ये हाफ ऑफ हो जाता है, ये आधा और ये आधा, BC बाई 2। अब ध्यान से देखो, ये भी एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगा दो, AB स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज़ BD स्क्वायर की, BD स्क्वायर आपने अभी निकाला, BD की वैल्यू BC बाई 2, तो BD स्क्वायर की वैल्यू BC स्क्वायर बाई 4 प्लस AD स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ, AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB और BC क्या है मेरे दोनों इक्वल, चाहे AB को BC लिख दो चाहे BC को AB लिख दो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं AB को BC स्क्वायर लिख देता हूँ और ये BC स्क्वायर बाई 4 इधर आके माइनस BC स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू AD स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने AB को BC पुट किया, आप BC को भी AB पुट कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे BC लिखा मैंने। आप यहाँ पे AB लिखोगे तो AB कर देना, AC लिखोगे तो AC कर देना, कोई दिक्कत नहीं। नाउ हियर यू विल टेक एलसीएम, व्हाट इज इट, 4BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, 3BC स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। ना क्रॉस मल्टीप्लाई इट, तो 3BC स्क्वायर इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4AD स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका ये, इसके बाद ये स्टेप हैंस प्रूव। तो अब आपकी एक्सरसाइज 6.5 हो चुकी है। नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू रिवाइज ऑल चैप्टर, ऑल एग्जाम्पल्स, ऑल थ्योरम्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ओके बेटा, बाय बाय।